आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे और मैं हूं आरती बाला। इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि कंगना रनौत मुंबई पहुंच गई हैं और उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके दफ्तर में बीएमसी की टीम ने तोड़फोड़ की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेबाकी अंदाज से अपने बात को रखने वाली और सुशांत सिंह मामले में बेबाकी से सबका काला चेहरा सामने लाने वाली कंगना रनौत के पीछे इस तरह की जो साजिश हो रही है वो कहां तक सही है। मुझे तो यह लगता है कि इस देश में हर किसी को बोलने की पूरी आजादी है, बावजूद इसके जिस तरह से कायराना हमले किए जा रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। इस पे ताजा जानकारी के लिए हम चलेंगे अपने सहयोगी धीरज के पास और जानेंगे इस मसले पर उनका क्या कहना है। जी आरती, आपने जो अभी कहा कि कायराना तरीके, बिल्कुल सही बात है। और एक देश की महिला के साथ इस तरीके से कायराना तरीके से पेश आना, आई थिंक ये बहुत हमारे देश के विरुद्ध है और हमारे देश के विरुद्ध नियमों के विरुद्ध है। और जिस तरीके से शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान आया और उन्होंने हरामखोर कहा कंगना को स्पेशली, तो आई थिंक ये बहुत ही महिला के लिए गरिमा से उनके एक तरह से कहें कि उनकी इज्जत पे एक सवालिया निशान लगाने वाली बात है ये। और जहाँ तक सुशांत केस की बात है, शुरू से बॉम्बे पुलिस ने जिस तरीके से उस केस में इन्वेस्टिगेशन करके उसको सुसाइड करार कर दिया और कह दिया कि कुछ भी नहीं, ये आत्महत्या का केस है, तो ये कहीं ना कहीं दाल में काला है। काला ही नहीं बल्कि ये कहना सही होगा कि पूरी दाल ही काली है। तो मेरे हिसाब से अगर पूरे बॉलीवुड के हस्तियों की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी तक कोई भी बड़े बड़े हस्तियां भी अभी तक कोई फ्रंट में आकर कुछ लीड नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं इस केस में। और जहां तक अगर कंगना ने इस तरीके का कदम उठाया और वो अपना रिएक्शन दे रही हैं और यहाँ तक बहुत सारे राज खोलने के लिए भी तैयार हैं, तो ये मेरे लिए तो कंगना वाकई मणिकर्णिका जो पिक्चर मूवी की थी उसमें रानी की झांसी की रानी बनी थी, तो मेरे लिए वो झांसी की ही रानी है और वो एक महिला को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि अगर इंडियन महिला को अगर होना चाहिए तो सही में कंगना की तरह होनी चाहिए। मैं धीरज आपको ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से बेबाकी अंदाज से कंगना हमेशा हर अपनी बात को रखते आई हैं, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से उनको रोका जा रहा है या फिर हमारे यहाँ जब बिहार की सीबीआई की जो टीम गई थी उसको बरगलाने का जिस तरह से काम किया जा रहा था और लगातार महाराष्ट्र पुलिस इसको दबाने का काम कर रही थी, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें गुनहगार साबित हो रही है, क्योंकि अगर आप सच को दबा रहे हैं इट मींस कि आप भी गलत हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार इस चीज को हमेशा बढ़ावा दे रही है कि नहीं तुम मुंबई नहीं आ सकती हो, तो आपको क्या लगता है कि पूरा माजरा क्या है? तो सबसे पहली बात इसमें कि भारत में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां कोई लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। ये तो कहना गलत है। ये मेरा बिहार है, ये मेरा महाराष्ट्र है, ये मेरा दिल्ली है, ये सब चीज़ें यहाँ तक यहाँ के नागरिक को अपने विचार जाहिर करने का सबसे बड़ा फ्रीडम है, और क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार की बात है और बॉम्बे पुलिस की बात है, तो वो पूरी तरह मेरे हिसाब से इस केस को डिफेंड कर रही हैं रिया के लिए। और रिया को डिफेंड कर रहे हैं, एक तरह से कहिए, अगर सही कहे तो रिया को एक तरह से डिफेंड कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गुनहगार है, क्योंकि वो ड्रग्स एंगल में ही फंस चुकी है। जिस तरीके से एनसीबी ने आज उसे गिरफ्तार किया है वो मेरे हिसाब से सही कदम है। अगर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि सीबीआई के हाथ में ये केस जाना चाहिए, तो मेरे लिए ये सुशांत को जस्टिस ही मिला है कि उसे आज रिया गिरफ्तार है जेल में। और मैं चाहता हूं कि सुशांत को इस केस में न्याय मिले, पूरी तरीके से न्याय मिले। और बॉलीवुड के जितने भी 20-25 बड़े हस्ती है जो इस ड्रग एंगल में लिप्त हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं उनका चेहरा भी बेनकाब होना चाहिए, उनके चेहरे से पर्दाफाश होना चाहिए, उनके राज से पर्दाफाश होना चाहिए। जो बॉलीवुड के जो सपनों की नगरी है, वो सपनों का जो हमारे यूथ आइकन जो बना दिए हैं, उनसे भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने आंखों के पर्दे खोलिए। और ये बॉलीवुड जो आप कहते हैं कि ये मेरा आइकॉन है, ये मेरा सपना है, मैं इसकी तरफ बनना हूँ, नहीं, ये सब गलत बातें हैं। वो लोग सब झूठे हैं, सब रियलिस्टिक नाम की कोई चीज़ नहीं है बॉलीवुड।
और मेरे हिसाब से कंगना जो कर रही हैं, कंगना इज द आइडल ऑफ ईच एंड एवरी गर्ल एंड वीमेन ऑल्सो। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा धीरज ने भी ये बात बोली है कि अगर लड़कियों को अपने लिए स्टैंड लेना हो या फिर लड़कियों को अगर किसी रोल में ढलना हो तो वो कंगना का सपोर्ट कर सकती हैं। जिस तरह से कंगना को लगातार ट्रोल किया जा रहा है कि कंगना बहुत गलत कर रही है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का ये बहुत बड़ा फंडा है, जो निहायती गलत साबित हो रहा है, क्योंकि आप अगर बेबाकी से अपनी बात को रख रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। और जिसको दबाया जा रहा है, ठीक है कुछ समय के लिए शायद वो दबाया जा सकता है, बट कहीं ना कहीं कंगना का सच जरूर सामने आएगा। इस पे ताजा जानकारी के लिए हम चलेंगे अपनी सहयोगी अंशिका के पास। ये न्यूज़ देखी हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया है कि जो इतना सच बोल के फ्रंट फुट पे आके सारे लोग का पर्दाफाश कर रही है, लोगों को उनका साथ देना चाहिए, तो वो उनको क्या कर रहे हैं कि बैक स्टेप ला रहे हैं। जहाँ से जितना बन सके वो लोग उतना कर रहे हैं, जबकि उनका साथ देना चाहिए। मैं सोशल नेटवर्क पे भी रहती हूँ, मैं वहाँ पर भी बहुत सारा चीज़ देखी हूँ कि उनका सब मजाक बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ही वाहियात है, बहुत ही ज़्यादा वाहियात। वो सब चीज़ देख के लगता है कि लोग क्या हो गया है आजकल। मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग कितना भी मुखौटा लगा लें, बचने वाले नहीं है, क्योंकि सच कभी नहीं छुपता है। क्योंकि कंगना ने सबका नाम सामने कर दिया है और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि उनका चेहरा बेनकाब होगा, इसकी वजह से कंगना को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वो सब अब कोई असर नहीं करने वाला है। कंगना अभी अकेली नहीं है, मैं खुद साथ हूँ उसके, और मैं चाहूँगी कि जितने भी लड़की लोग हैं, वुमेन सब हैं, वो कंगना के साथ हैं। मैं ये भी सोचती हूँ कि उनका साथ दे ताकि वो और भी अच्छे से सब लोग का नाम लाएं और सब लोग को सजा मिलनी चाहिए। और ये मतलब इस केस में जितने भी गुनहगार लोग हैं या फिर बॉलीवुड में जितने भी ऐसे चेहरे हैं जो लोगों के रोल मॉडल बने फिरे हैं, आज उन सबको बेनकाब करने का काम कर रही हैं। तो आप मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगी कि अगर लड़कियों को मैसेज देना चाहें इस चीज को लेकर जो इस तरह से ट्रोल कर रही हैं, उसके लिए आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियां ये सब चीज़ ना करें। मैं ये भी देख रही हूँ कि लड़की भी कंगना का मजाक उड़ा रही हैं। मैंने ऐसा भी बहुत सारा देखा है ट्विटर पे कि वो लोग भी, एक लड़की हो के आप लोग को तो सपोर्ट करना चाहिए, बट कोई नहीं, वो होते हैं थोड़े से खराब होते हैं, थोड़े से अच्छे होते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आज और तब जब कंगना सच है, हाँ बिल्कुल वो सच है और वो साबित होगा ही। वो मैं पूरे जनता लोग भी बोल रहे हैं कि वो साबित होगा ही। और ये जो बीएमसी ने किया है आज, वो बहुत ही गंदा काम किया है। उन लोगों को जो करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तोड़फोड़ कर दी है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने न्यूज़ देखा या फिर देखती आई हूँ, वो इन सब से नहीं डरने वाली। वो आगे बढ़ेगी और सबका पर्दाफाश करेगी। वो जैसे मूवी की झांसी की रानी है, वो रियल लाइफ में भी झांसी की रानी है, उन्होंने प्रूव कर दिया है। और मैं उनके साथ हूँ और मैं चाहूँगी कि जितने भी देश की लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो सब उनके साथ रहें, उनको सपोर्ट करें, प्लीज़ उनको ट्रोल ना करें। और इस बात पे एक बात मैं बोलूँगा जी, एक्सप्रेस न्यूज टुडे की जितने भी मेंबर्स हैं, हम लोग सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कंगना को स्पेशली। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं शुरू से कंगना के बेबाक अंदाज को पसंद किया है, ना कि कंगना एक लड़की है, लड़की की वजह से हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा इंसान जो अपने सच्चाई के लिए आगे आएगा और अकेले होगा, तो हम सब एक्सप्रेस न्यूज की पूरी टीम उसके साथ खड़े होंगे और वैसे ट्रोल करने वालों को हम करारा जवाब देंगे कि ऐसे लोगों का आवाज आप दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि सच थोड़ी देर के लिए छुपता जरूर है, लेकिन जब वो उभर कर आता है तो एक शेर की तरह आता है। और कंगना ने ये बात कहीं ना कहीं साबित कर दी है कि वो अकेली है, क्योंकि कहीं ना कहीं झुंड में कुत्ते होते हैं और अकेले जो चलता है वो शेर होता है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं आरती, एक्सप्रेस न्यूज टुडे।